Mr. Vineet Pradhan sir. So Vineet sir, I would like to welcome you on behalf of everyone who are here and ready to understand e-biotorium health concept. So sir, welcome. यस, थैंक यू प्रतीक सर, थैंक यू वेरी मच। और सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं। और आज जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि हमारा जो प्रोडक्ट है ये किस तरीके से आपको स्वस्थ रख सकता है, कैसे आपकी हेल्थ में आपको बेनिफिट दे सकता है, उसके बारे में आज मुझे बात करनी है। और कोशिश है मेरी कि आज आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, जो भी नए साथी हैं, कि क्या ऐसा संभव है कि एक अच्छी नींद से और अच्छा पानी पीने से स्वास्थ्य ठीक रह सकता है और जो बीमारियां हमें हो चुकी हैं वो धीरे धीरे उनको ठीक करने में मदद करता है। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? तो चलिए आज के सेशन को हम देखते हैं और समझते हैं, शुरुआत करते हैं। तो यस, जो भी साथी अपना वीडियो ऑन रखना चाहें वो अपना वीडियो ऑन रख सकते हैं। यस, थैंक यू वेरी मच। देखिए, स्वस्थ रहना जरूरी क्यों है, हम यहीं से सेशन की शुरुआत करते हैं। अभी कभी-कभी ऐसा लगता है देख लेंगे, कोई समस्या आएगी तब देखेंगे, बीमार होंगे तब देखेंगे, तब का तब देख लेंगे। लेकिन अगर स्वस्थ नहीं हुए तो स्वास्थ्य का प्रभाव कहाँ-कहाँ तक पड़ता है? तो वो हम एक बार थोड़ा-सा समझते हैं और फिर सेशन को आगे की ओर लेके चलते हैं। सबसे पहला, स्वस्थ का मतलब हम लोग एक ही चीज समझते हैं कि तबीयत अगर हमारी ठीक है, हमें कोई समस्या दिखाई नहीं दे रही है, तो हम समझते हैं शारीरिक रूप से। हमें कोई बुखार नहीं है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, तो हम समझते हैं कि हम ठीक हैं। लेकिन अंदर क्या घटनाएं चल रही हैं वो हमें पता नहीं चल पाता। तो शारीरिक रूप से समस्याएं आएंगी तो क्या होगा, कहीं ना कहीं आप बीमार होंगे तो काम पे ठीक से नहीं जा पाएंगे। अगर कोई व्यापार कर रहे हैं तो वो भी आपको समस्या आएगी। शारीरिक समस्याएं धीरे धीरे आर्थिक समस्याओं में बदल जाती हैं। और आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे थे, अचानक से जो मेन व्यक्ति जो इनकम ऑफ सोर्स करता था, घर के लिए कामकाज करता था, उसकी तबीयत खराब हो गई महीना 2 महीना, तो जो व्यापार उसने 15-20 साल में किया वो सारा का सारा डूब गया। देखा आपने ऐसा, है ना? जिनके वीडियो होने वो तो गर्दन हिला के बता सकते हैं, जैसे बीना मैडम ने बता दिया। बाकी लोगों को तो चैट का उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है? तो अब आर्थिक समस्याएं अगर बहुत ज्यादा विकट हो जाए, चलती रहे, तो ये मानसिक समस्याओं में बदल जाती है। देखा आपने कि मतलब जो व्यक्ति बीमार है उसकी सेवा करते करते जो घर के परिवार के लोग हैं ना, वो खुद इतने परेशान हो जाते हैं कि वो मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं। रात को उठा रहे हैं, सुबह का सोने का ठिकाना नहीं। तो मैंने ऐसे देखा है, कई परिवार एक व्यक्ति के पीछे पूरा का पूरा सिस्टम बर्बाद हो जाता है। और ऐसे गूगल पे, उस पे यूट्यूब पे बहुत वीडियो है ऐसे। तो दोस्तों, केवल ये शारीरिक कष्ट नहीं है समस्याएं, ये सब पूरा परिवार खत्म हो जाता है। तो शरीर का बड़ा महत्व है, स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। हम सोचते हैं कि अभी पैसा क्यों खर्चा किया जाए, लेकिन बाद में इतना बड़ा खर्चा होगा, उसका क्या करेंगे? सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसका क्या करेंगे? तो इसका मतलब ये है तो बड़ा समस्या। तो अब बात है कि ये जो समस्याएं बढ़ती हैं इसके कारण से क्या होता है घर में, है ना? ऑटोमेटिक आदमी जो परेशान हो जाता है, शारीरिक समस्याओं से इतना ज्यादा परेशान हो जाता है, वो हर दिन ये कहता है यार मैं तो दुनिया से चला जाऊं तो अच्छा रहे। उल्टा जब पैसों से तंगी आ जाएगी तो कुछ इधर उधर काम करने लगेगा, कुछ गलत काम करने लगेगा, टेंशन में रहेंगे परिवार के लोग, कर्जा ले लेंगे लोन का, कहीं ना कहीं उसके ऊपर लोन का लोड हो जाएगा, है ना? धीरे धीरे समस्याएं बढ़ती चली जाती है ना? ये सब नौबत उस समय तक आ जाती है। और जब कोई आप देखते हैं अभी जो समय चल रहा है वो इतना खराब है कि किसी की सेवा अगर आप नहीं कर पा रहे हो, आर्थिक रूप से मजबूर नहीं हो, तो ऐसे लोग हैं जिनको वृद्ध आश्रम में भी छोड़ दिया जाता है, भैया अपना अपन नहीं कर पाएंगे। तो ये आप लोगों को बड़ा सोचना है कि आप किसी से कुछ भी चीज उधार ले सकते हो, खरीद सकते हो, चुरा सकते हो, लेकिन शरीर ना चुरा सकते हो, ना उधार ले सकते हो, ना कहीं नहीं मिलेगा, वो आपको खुद को ही तैयार करना है। तो अपने अपने आज ये जो सेशन है इस पे पूरा फोकस करिए कि कहीं हम इन समस्याओं से आगे जाके गिरने वाले तो नहीं है। तो कुछ समस्याएं ऐसी हैं, जैसे मैं आपके सामने एक डेटा रखता हूं कि दवाइयां बढ़ रही हैं, घट रही हैं, तो सबका जवाब लगभग यही आएगा कि हाँ बढ़ रही है। हर दिन नई कंपनी फार्मा की लॉन्च हो रही है, हर दिन नई कंपनी आ रही है। मेडिकल स्टोर पे जाके बात करना, वो कहते हैं भाई साहब रोज 10 कंपनियां आ रही है। जा कोई भी नहीं रही, सिर्फ आ रही है। अगर हम बात करें कि सर इतनी दवाइयां आ गई तो क्या बीमारियां घट रही हैं? ओहो, ये और भी खतरनाक चीज है। पहले आपका 2-3 टेस्ट होते थे, अभी आप अगर डॉक्टर के पास चले जाओ तो 15-20 टेस्ट कम से कम है। और जो आपके पास कॉल आते हैं मोबाइल से कि सर आपका फ्री वो 600 रुपए में चेकअप हो जाएगा घर से, वो आपको 100 टेस्ट, 90 टेस्ट कर देते हैं आपकी। आप देखो क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी तो चल रही है। तो अब सवाल ये है कि बाई चांस मान लो
भाई इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं, डेटा कह रहा है कि कैंसर के रोगी बढ़ेंगे, डेटा कह रहा है कि हार्ट के रोगी बढ़ेंगे, तो वो डेटा क्या है? तो जो बीमार हो चुके तो उनको तो काउंट कर लिया, अब काउंटिंग किसकी है? जैसे कहा कि 2 लाख और कैंसर के रोगी बढ़ जाएंगे अगले साल, तो वो कौन है? वो है जो स्वस्थ है। तो इसका मतलब डेटा ऊपर ही जा रहा है, नीचे नहीं जा रहा। किसी ने कहा कि इतने लोगों को अटैक आने की संभावनाएं हैं, इसका मतलब स्वस्थ कोई आएगा, जिनको आया था वो तो आ चुका। तो अब वो लोग कौन हैं जो यहाँ स्वस्थ लोग बैठे हैं, उनका ज्यादा चिंता करने का विषय है, क्योंकि उनकी तो काउंटिंग हो चुकी है। तो दोस्तों, जब आप खुद सोच के देखिए दिमाग में एक बात लाके कि कल को मान लो आप बीमार होते हैं, तो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या रहेगी अगर बीमार हो भी गए तो कारण क्या है? हमें सबको पता है एक की चीज, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि जो ये कह दे कि मुझे पता नहीं है। बताइए खान पान है कि नहीं हमारी समस्या? अब समस्या तो सबको पता है, समाधान किसको पता है? सवाल है, समाधान ऐसा होना चाहिए जिसको आसानी से किया जा सके। अगर आपको मैं ये कहता हूं कि अच्छी नींद से आप इन समस्याओं से बच सकते हैं, अच्छा पानी पी के आप इन समस्याओं से बच सकते हैं, और आपको जब साइंटिफिक समझाया जाए और फिर भी अपना निर्णय आप नहीं लेते हैं, तो फिर किसकी समस्या है? भाई नहीं पता चलेगा। आपने देखा है बहुत सारे लोगों को कि तंबाकू के ऊपर लिख दिया है, बीड़ी के सिगरेट के ऊपर लिखा हुआ है कैंसर होने की संभावना है। अभी आप उसको पिएंगे या उसको खरीदेंगे तो किसकी समस्या है? इसमें कोई कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता। तो दोस्तों, अगर बाई चांस आप बीमार हो गए किसी कारण से, तो आपके पास 3 ऑप्शन है। एक है अंग्रेजी दवाइयां लेके, जिसको एलोपैथ कहते हैं, एक है देसी जिसको आयुर्वेद कहते हैं, एक है प्राकृतिक जिसको नेचर कहते हैं। आपकी क्या प्रायोरिटी रहेगी? आपको लगता है मैं तो अंग्रेजी दवाइयां लूंगा, तो आप 1 उंगली कर सकते हैं। आपको लगता है भैया 2 आयुर्वेद लेना चाहिए यार, तो 2 कर सकते हैं। और आप कहते हैं यार मैं तो प्राकृतिक का पहले कोशिश करूंगा। तो आप लेते क्या है मैं नहीं पूछ रहा, लेकिन क्या चाहिए आपको जिससे आप आसानी से, आप चाहते हैं कि ठीक हो जाऊं मैं? क्या चाहते हैं जयदेव जी? 1 2 3 क्या? हाँ ऐसे थोड़ा दिखेगा। चलो, अब सब क्या चाहते हैं? प्राकृतिक हो। तो दोस्तों, सबसे पहला, अगर प्राकृतिक रूप से आप चाहते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप चाहते हैं बॉडी में साइड इफेक्ट भी ना हो, प्रकृति ही सबसे बेहतरीन चीज है, तो क्यों न इस प्रकृति को पहले अपनाया जाए। अच्छा एक चीज बताइए, बीमार आदमी को फल फ्रूट देते हैं तो जल्दी रिकवरी करता है? बिल्कुल करता है, आपको पता है। तो क्या उसको स्वस्थ होते हुए फल फ्रूट नहीं दे सकते? दे सकते हैं, ताकि रिकवरी की नौबत ना आए, है ना? ऐसे ही जिस प्रोडक्ट की मैं आज बात करने वाला हूं, आज 25 लाख लोग इसका फायदा ले चुके हैं, और वो 25 लाख संतुष्ट ग्राहक हैं कि हाँ हमें इस प्रोडक्ट से बड़ा बेनिफिट मिला है, मुझे ये समस्या थी और आज मैं इस समस्या से फ्री हो चुका हूं, निजात पा चुका हूं। तो बिल्कुल सही बात है। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या प्राकृतिक रूप से भी इतना जबरदस्त काम हो सकता है क्या। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये शरीर में ये जो खान पान है, ऐसे बीमारी कैसे हो जाती है यार? खाते पीते तो पहले भी थे, तो ये बीमारियां होती क्यों हैं? एक छोटा सा वीडियो देखेंगे 2 मिनट का कि बीमारियां बनती कैसे हमारा खान पान। चलिए देखिए, अगर आपके शरीर की गंदगी साफ नहीं हो रही है तो आप लाख अच्छे से अच्छी चीजों को खा लीजिए, उसका फायदा आपको। जयदेव सर आवाज आ रही है? आप थम्स अप दिखाइए मेरे को। ओके। देखिए, अगर आपके शरीर की गंदगी साफ नहीं हो रही है तो आप लाख अच्छे से अच्छी चीजों को खा लीजिए, उसका फायदा आपको मिल ही नहीं सकता। और जैसे ही आपके शरीर की गंदगी साफ होती है, आपका पाचन तंत्र बहुत तेजी से काम करने लगता है। शरीर के अंदर पहले से ज्यादा ताकत महसूस होने के साथ साथ चेहरा साफ होने लगता है, वजन बढ़ाना और घटाना आसान हो जाता है, पिंपल, दाग धब्बे, एक्ने जितने भी कुछ है वो सब कुछ ठीक होने लगते हैं, और कई सारी गंभीर बीमारियों का होने का खतरा जड़ से खत्म हो जाता है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे शरीर के अंदर गंदगी जमा कैसे होती है। तो देखिए, हम लोग जो भी खाते हैं वो आहार नली से होकर पेट में पहुंचता है, जहां खाना टूटने के बाद छोटी आंत में जाती है, जो कि बाद में मल के रूप में हमारी बॉडी से बाहर चली जाती है। लेकिन इस प्रक्रिया में सबसे ज्यादा गंदगी हमारी आंत में ही जमा होती है। अगर हम लोग अपने आंत को जूम कर देखें
तो वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है, जिसमें उंगली की तरह दिखने वाली छोटी छोटी उभार होती है, जो कि एक फिल्टर की तरह काम करती है, क्योंकि इन उभार के अंदर नसें होती है जो कि हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों से जुड़ी होती है, और इसी नस के जरिए खाने में मौजूद पोषक तत्वों को खींचकर खून में और हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाया जाता है। लेकिन जब हम लोग जाने अनजाने में गलत तरीके के खाने का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारी आंतों में चिपकने लगती है और धीरे धीरे दीवार पर एक मोटी परत बनाकर जमा हो जाती है, जिससे कि जब हमारी आंतें खाने में मौजूद पोषक तत्वों को खींचती है तो उसके साथ साथ गंदगी भी हमारे खून में मिल जाती है और फिर शरीर के अलग अलग हिस्सों में जाकर ये गंदगी जमा हो जाती है। जब ये गंदगी खून के जरिए हमारे लीवर तक पहुंचती है तो फैटी लीवर और जॉन्डिस जैसी बीमारियां होती है। जब ये किडनी में जमा होती है तो किडनी स्टोन, और फेफड़े में जमा होने से अस्थमा, और जब खून के जरिए दिल तक पहुंचती है तो कोलेस्ट्रोल और हमारी नसों में ब्लॉकेज पैदा होती है। और जब ये गंदगी हमारी स्किन में पहुंचती है तो दाग, धब्बे, खुजली, एक्ने, पिंपल, जितने भी इस तरह की समस्या है सब होने लगती है। और इतना ही नहीं, जब ये गंदा खून हमारे पूरे शरीर में फैलता है तो हमारे शरीर का जो हार्मोन का संतुलन है वो भी बिगड़ने लगता है, और जिससे कि हमें और भी जानलेवा बीमारियां होने की खतरा बढ़ जाती है, यहाँ तक कि कैंसर भी। बस आप इतना समझ लीजिए कि शरीर में हर छोटी से छोटी बीमारी और बड़ी से बड़ी बीमारी शरीर के अंदर गंदगी जमा होने की वजह से ही होती है। बताओ, बीमारियों का पता चला कि नहीं कैसे होती है? अब मान लीजिए आपको पता चल गया कि बीमारी होती कैसे, तो अब समाधान क्या करें? Recording in progress. क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों एक चीज आप ध्यान रखिए, आप सफाई के ऊपर ही फोकस कर सकते हैं, क्योंकि आप गंदगी आने से रोक नहीं सकते। जैसे मैं आपसे बात करता हूं, अगर हम घर के कुछ इंस्ट्रूमेंट देखें कि जैसे आटा चक्की जब चलती है तो उसकी भी सफाई करनी होती है 15-20 दिन में। वो लीवर जैसे हमारा उस आटा चक्की दाना तोड़ पीसती है, वैसे लीवर जो है वो यही काम करता है, लेकिन वो खुद भी गंदा हो जाता है। आपका आरओ क्या करता है? पानी को फिल्टर करता है, लेकिन वो खुद भी गंदा हो जाता है। अब पानी तो फिल्टर आता रहेगा, लेकिन कब तक? अब एक समय आएगा जब आरओ का सर्विस करने की आपको रिक्वायरमेंट है। अगर मैं आपसे पूछता हूं आरओ सर्विस नहीं किया गया तो क्या होगा? जो फिल्ट्रेशन है जो हो रहा था वो अच्छा नहीं आएगा। वो एक मशीन लेके आएगा और आपको बोलेगा सर आपके पानी में टीडीएस बढ़ गया है, आरओ को फिल्टर की जरूरत है। तो आपकी किडनी जितनी अच्छी रफ्तार से जितना अच्छा काम कर रही थी वो काम करना बंद कर देगी और वो गंदगी वहां ब्लड में पहुंचना स्टार्ट हो जाएगी। अब वो जो गंदगी है वो बीमारी है। ऐसे आपकी पेट में जो आंत है वो नलकी की तरह होती है, पाइप की तरह। तो जैसे हमारे घर में जो पाइप लगे हुए होते हैं, इन पाइप से पानी आता है और आप देखते हैं कभी कभी जो आप जब टैप ओपन करते हैं तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, तो क्या करते हैं? हम टैप की सफाई करवाते हैं, टैप चेंज करवाते हैं। तो ऐसे ही शरीर में भी आपकी आंतों की सफाई होना जरूरी है। आंतों का काम है सफाई करना, लेकिन उसकी खुद की भी सफाई होना जरूरी है। तो ऐसे ही शरीर में अलग अलग ऑर्गन्स है। एसी आप देखिएगा, एसी की जो हवा है वो फिल्टर करके एसी देता है आपको, लेकिन एसी को जब आप ओपन करके देखेंगे तो जाली एकदम पैक मिलेंगी आपको। किससे? वो कहां से आ गई गंदगी? इतनी पैकिंग में कैसे चली गई? वो हवा की गंदगी थी जो फिल्टर हो गई। ऐसे आपके लंग्स काम करते हैं, वो बाहर की हवा को तो फिल्टर कर देते हैं, लेकिन फिल्टर करते करते खुद भी खराब हो जाते हैं। तो वहां सर्विसिंग के लिए हमें किसी की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन हमारी बॉडी खुद सर्विस करती है। लेकिन अब समस्या क्या आ गई है कि जब गंदगी ज्यादा बढ़ जाती है तो या तो हम बॉडी की ताकत को बढ़ा दें ताकि बॉडी उसको आसानी से सफाई कर ले, या कुछ उसको सपोर्टिंग कर दें ताकि बॉडी को सफाई करने में आसान हो। जैसे परिवार में ज्यादा सदस्य आ जाते हैं तो घर की 2 महिलाएं सफाई करती हैं, 2 महिलाएं खाना बनाती हैं। कम रहते हैं तो 1 महिला कर लेती है काम। तो वैसे ही दोस्तों आज हमारी बॉडी में ज्यादा गंदगी हो गई है, हवा पानी सब खराब हो गया, तो हमें आज ज्यादा सफाई की आवश्यकता है। वो नॉर्मल रूटीन से आप काम नहीं कर सकते। पहले हम लोग हमारा काम हार्ड वर्क था, तो उस हार्ड वर्किंग के दौरान ही हमारी बॉडी अपने आप ताकतवर बनती थी, तो हमारी बॉडी ज्यादा काम करती थी। अब हमारा काम कैसा हो गया? स्मार्ट हो गया, तो बॉडी का वो जो फंक्शन था वो खराब हो गया। पहले हमारा भोजन अच्छा था तो बॉडी अच्छी बनती थी, लेकिन अभी भोजन भी खराब हो गया तो बॉडी वहां भी कमजोर हो गई। पहले हमें अर्थिंग मिलती थी, उस अर्थिंग से हमारी बॉडी अच्छा काम करती थी, अभी हमें अर्थिंग भी नहीं मिलती है। पहले हवा साफ थी इसलिए बॉडी अच्छा काम करती थी, अब हवा भी नहीं मिलती है। तो अब बॉडी को सपोर्ट कैसे करें? तो आपके सामने जो एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है डॉक्टर सागर जोशी जी, उन्होंने इस पे ध्यान दिया
इसके बारे में चर्चा करी, इस पे रिसर्च किया, इसके बारे में पढ़ाई करी उन्होंने, और फिर उन्होंने कहा कि हाँ, अगर हम पृथ्वी पर नहीं जा सकते हैं, अगर हम हवा को फिल्टर नहीं कर सकते हैं, तो यस, आपके लिए एक ऐसे प्रोडक्ट का मतलब आविष्कार हो सकता है जो आपकी हेल्प करे। और फिर उन्होंने इसको लोगों को यूज करवाया, और जो उनकी सोच थी, जैसा हम सोचते थे, उससे कई गुना जबरदस्त लोगों को रिजल्ट मिले। क्योंकि प्रकृति क्या रिजल्ट देती है कोई अनुमान नहीं लगा सकता, क्योंकि मशीन नहीं है ना वो कोई, कि वहां पैरामीटर है कोई चीज का। तो वो कैसे काम करता है और क्या वास्तव में ऐसा पॉसिबल है, तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और मान लीजिए हमें ऐसा लगता है कई बार कि देखिए डॉक्टर्स ये बिल्कुल सही है, उनका भी काम है, वो अपना काम करते हैं, बॉडी अपना काम करती है। जब लेकिन एक एक देखिए, हमारे यहाँ बहुत सारे गुजरात के साथी भी बैठे हुए हैं। ऐसा गुजरात में ही नहीं हो रहा है, ऐसा दुनिया के हर सिटी में हो रहा है, हर सिटी में। आप अभी थोड़े दिन पहले राजस्थान में भी खबर आई थी कि दोनों घुटनों में ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन दोनों घुटने का ऑपरेशन कर दिए। क्यों कर दिया, ऐसा क्यों चल रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं इंश्योरेंस का पैसा मिलता है। दोस्तों आप भी देखिएगा, आप गाड़ी का जब इंश्योरेंस कराने जाते हैं, गाड़ी में छोटी मोटी समस्या होती है, आप देखते हैं बिल बन गया 50,000 का, होता है ना, क्योंकि वो एक इनकम ऑफ सोर्स है उनका। ऐसे इंसान का भी छोटी मोटी समस्या है, लेकिन बिल बनेगा आपका 1 लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का, क्योंकि वो उनका व्यापार है। तो कहीं ना, लेकिन गाड़ी तक तो ठीक है, लेकिन शरीर के साथ में खिलवाड़ कैसे होगा? आप सोच के देखिए, आप गए किस लिए थे और हुआ क्या, है ना? तो ये हमें बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है कि हम छोटी छोटी चीजों के लिए भागा दौड़ी करते हैं। सबसे पहले प्रकृति को आप सेलेक्ट करो। आपको लगता है उसके बाद आपको कोई चीज की रिक्वायरमेंट है, तो फिर आप सेकंड ऑप्शन पे जाइए। जीवन साथी। तो दोस्तों इन सब समस्याओं के बारे में आज हम बात करते हैं, क्योंकि ये आपके ब्लड जब खराब हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन खराब हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है, ये समस्या उत्पन्न होती है। यानी मेन कारण पे अगर बात करी जाए, तो धीरे 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 कहीं ना कहीं हम उन समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। चलिए, तो जिनके हाथ में आपको एक सर्टिफिकेट दिखाई दे रहा है, ये है डॉक्टर सागर जोशी जी, जो कि इसके जन्मदाता है इस प्रोडक्ट के। जो इनको आपको सर्टिफिकेट दिखाई दे रहा है, ये बायोमैग्नेटिज्म के ऊपर इनको गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड अवार्ड मिला हुआ है। ये सब अवार्ड रिवार्ड जो दिख रहे हैं, ये कब किसी व्यापार मंडल ने, किसी एनजीओ संस्था ने, ये सब इस प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर मिला हुआ है कि ये प्रोडक्ट अच्छा काम करता है, लोगों की मदद करता है, लोगों की हेल्प करता है। दोस्तों हमारा शरीर जो है, वो प्रकृति ने हमें 100 साल से ज्यादा जीवित रहने के लिए दिया है। लेकिन आज अगर हम एवरेज एज देखें तो 60-70 चल रही है। लेकिन हमने अपने दादाजी परदादाओं जी को देखा था 90 साल, 100 साल, और बहुत सारे लोग अड़ोस पड़ोस में भी देखते हैं जो पुराने लोग हैं, वो आज भी 105 साल, 10 साल तक जीवित रहते हैं। तो इसका मतलब है ऊपर वाले ने तो क्वालिटी कम नहीं करी होगी, कि उसको लगा होगा कि अभी थोड़ा एज ग्रुप कम कर देते हैं। ऐसा तो नहीं है कि अभी 70 साल वाले आदमी भेजेंगे, ऐसा नहीं। लेकिन आप दो भाई, दो लोग मिलके एक गाड़ी खरीद के लाते हैं, दोनों ने अलग अलग गाड़ियां ली। अभी गाड़ी को कैसे मेंटेन करोगे, ये डिपेंड करता है गाड़ी कितने समय चलेगी। एक आदमी रफ टफ यूज करता है, उसकी गाड़ी 2-3 साल में खराब हो जाएगी। एक गाड़ी बड़ा सर्विसिंग को टाइम टू टाइम करवाता है, गाड़ी 15 साल चलेगी। सेम सर्विस, सेम आपका शरीर है, ठीक है? तो इसी तरीके से ये काम करता है। अब देखिए, यहाँ मैं आपको एक फोटो दिखा रहा हूं, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है, आपका शरीर दिखाई दे रहा है। ये शरीर जो है, ये बना कैसे है? तो हर चीज कहीं ना कहीं से तो बनती है। तो शरीर कैसे बनता है? तो शरीर हमारा 5 तत्वों से बना हुआ है। और 5 तत्व क्या है आपके? आपका हवा हो गया, पानी हो गया, है ना, सूर्य हो गया, आकाश हो गया, और एयर हो गई। ये सब 5 तत्व। इससे बनता क्या है? इससे दोस्तों सेल बनती है, शरीर की सबसे छोटी इकाई। जैसे हर चीज का पता है, हम एक बड़े पेड़ को देख रहे हैं, आम के पेड़ को, तो पेड़ उस समय इतना बड़ा नहीं था। कहां से बना? बीज। तो हमारा शरीर का बीज का मतलब हमारा सेल्स। तो वहीं से पूरा शरीर बनता है। धीरे 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 बड़ा होके ऑर्गन्स वगैरह सब चीजें उसमें आ जाती, सब चीजें उसी से बनी हुई। तो मैं आपको एक एग्जांपल से इस चीज को समझाता हूँ, आपको ज्यादा इजी होगा समझने में। देखिए, आपके सामने फर्नीचर दिखाई दे रहे हैं कुछ। ये फर्नीचर अगर मैं आपसे पूछूं कहाँ से आए, तो आप कहेंगे लकड़ियों से बना है फर्नीचर। अगर मैं पूछूं लकड़ियां कहाँ से आई, तो आप कहेंगे पेड़ से बनी हुई है लकड़ियां, है ना? इसी तरीके से बताएंगे आप। अगर मैं कहता हूँ पेड़ से कहाँ से आया, आप कहेंगे पौधे से आया है। पौधा कहाँ से आया? बीज से। लेकिन क्या अगर बीज को हम एक खाली जगह पे टेबल पे रख दें, तो क्या बीज से पौधा बनेगा? नहीं। कहाँ जाएगा? जमीन में। तो देखो, अर्थिंग मिली, फिर इसमें हवा चाहिए, फिर इसमें पानी चाहिए, फिर इसमें खाद चाहिए, भोजन चाहिए, तो फिर इसमें सूर्य का प्रकाश चाहिए। सारी चीजें मिलके इस बीज को पौधा बनने पे मजबूर कर देते हैं। पौधे से पेड़, पेड़ से लकड़ियां, लकड़ियां से फर्नीचर। दोस्तों ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे पार्ट हैं, ये सब के सब हमारी सेल से बने हुए। यस,
चलिए आगे चलते हैं। एक सेकंड। अभी जो हमने बातचीत करी कि ये जो सब खान पीन की समस्याएं हैं, तो ये खान पीन की समस्या का मतलब क्या है यहाँ पे? ये खान पीन से हुआ कैसे ये सब? तो एक बार समझते हैं कि क्या गड़बड़ हो गया खान पीन के अंदर ऐसा कि ये समस्या इतनी बढ़ गई। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने दिखाई देगा यहाँ पे पेस्टिसाइड बहुत सारा आ गया है, कोई खाना ऐसा नहीं है, जंक फूड बहुत सारा हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया है, कहीं ना कहीं हमारा रहन सहन देखिए बिगड़ गया है। हम फ्लैटों में रह रहे हैं जहां हमें एयर भी नहीं मिलती, हमें अर्थिंग भी नहीं मिलती है, जहाँ पे एयर पोल्यूशन इतना बढ़ गया है। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारी लापरवाही है, जिनको हम कह सकते हैं कि ये हम कहीं ना कहीं मनुष्य जानबूझ के करता है। क्या? इलेक्ट्रिक रेडिएशन के बीच में रह रहा है, गुटखा, तंबाकू, शराब, ये सब। और उसके अलावा प्लास्टिक का यूज। अभी देखिए सबको पता है प्लास्टिक जो है कैंसर कैंसर करता है, कैंसर करता है, ऐसे हजारों वीडियो आपने देखे। लेकिन हमारे पास बोतल भी प्लास्टिक की मिलेगी, घर के अंदर बहुत सारा मैक्सिमम सामान प्लास्टिक का मिलेगा। क्या करता है ये प्लास्टिक? ये आपकी सेल्स जो है इनको अनहेल्दी बनाता है। आप शॉर्टकट में आप ऐसा समझ लीजिए इसको, ठीक है? चलिए अब देखिए दोस्तों, यहाँ एक चीज आपको दिखाई देगी कि ये पांचों तत्व एक्चुअल में करते क्या हैं। तो ये शरीर को बनाने में मदद करते हैं। जब ये शरीर में एंट्री करते हैं तो उस समय इनकी क्वालिटी आज कैसी हो चुकी है? खराब हो चुकी है। तो ब्लड कैसा होगा? खराब होगा। अब ब्लड भी खराब हो गया और तो क्या होगा? जब ब्लड पूरे शरीर में दौड़ेगा, हार्ट में दौड़ेगा, किडनी में दौड़ेगा, तो इनके ऊपर ओवरलोड आएगा और धीरे 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 ऑर्गन भी खराब होने लगेंगे। तो आपको जानकर ताजुब होगा, आज इंसान से ज्यादा इंसान के ऑर्गन बीमार है। मानते हो कि नहीं इस बात को आप? आज क्या होता है आप देखिए, टेस्ट करवा के देखिए तो डॉक्टर साहब आपको बोलेंगे सर जी आप बिल्कुल ठीक हैं। तो सर क्या हुआ? आपका लीवर थोड़ा सा कमजोर हो गया है, आपकी किडनी थोड़ी कमजोर हो गई है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आप सोच के देखिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, यानी आदमी ठीक है लेकिन लीवर किडनी थोड़ा कमजोर हो गई है। यस। तो दोस्तों ये कैसे हुई? क्योंकि जब आपका खराब ब्लड इन सारे ऑर्गन्स में जाता है तो धीरे धीरे ऑर्गन्स भी खराब हो जाते हैं। अब इसको मैं ऐसी जर्नल भाषा में बताना चाहता हूं जिसको आराम से समझ सकें। आपकी गाड़ी का इंजन ऑयल आपका क्या है? ब्लड है दोस्तों। और ये अगर खराब हो गया तो पूरे पार्ट्स खराब हो जाएंगे। हमारे शरीर को चलाने के लिए, ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अच्छी क्वालिटी का ब्लड होना चाहिए। ये जो ब्लड है पहले बहुत अच्छी क्वालिटी का था और इसमें सबसे बड़ा रोल होता है हमारे शरीर में पृथ्वी का। दोस्तों मैं आपसे यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूंगा सबसे। आपको नंगे पैर लगभग 1 घंटे पृथ्वी के साथ संपर्क में कितने दिन पहले थे? कुछ याद हो तो आप लिख सकते हो, 6 महीने पहले, 2 दिन पहले, 1 महीने पहले। आपको लगता है तो आप बता सकते हैं इसे और सोच के विचार करके देखिए। लेकिन ये इतनी पावरफुल एनर्जी है कि हजारों किलोमीटर तक इसकी रेंज है। लेकिन आप सोच के देखिए कि जब पृथ्वी पे पैर टच होगा तो ज्यादा होगा। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लगभग 30 साल 35 साल से ऊपर के हैं, तो आपने कभी ना कभी अर्थ का करंट जरूर झेला होगा, अर्थिंग का, पहले के जमाने में, है ना? तो आप देखिए जब नंगे पैर होते थे तो वो इतना शानदार लगता था कि पूरे शरीर में 10 मिनट तक झंझनाहट चलती थी। लेकिन आप चप्पल पहनते थे तो थोड़ा कम लगता था, लकड़ी वगैरह यूज करते थे तो थोड़ा कम लगता था, गलती से टच हो जाता था ना कभी कभी, वो अर्थिंग। क्या तो नंगे पैर में जबरदस्त क्यों लगा? तो जबरदस्त अर्थिंग शरीर में बनती है, तो वो अर्थिंग चाहिए। क्योंकि पहले की अपेक्षा में हमें ज्यादा सफाई की जरूरत है, मतलब ज्यादा अर्थिंग की जरूरत है। और हुआ क्या? उल्टा हो गया। अच्छा, जो बच्चा कमजोर है उसको ट्यूशन की जरूरत है कि नहीं? तो जो ऑर्गन कमजोर हो गए हैं उनको ज्यादा अर्थिंग की जरूरत है, लेकिन हमने अपने जीवन में अर्थिंग को खत्म कर दिया। तो अभी क्या हो गया? अर्थिंग खत्म हो गई तो इसका मतलब फिर जब पृथ्वी के संपर्क में नहीं हो तो पृथ्वी पे रह के क्या करोगे? जब आप संपर्क में ही नहीं है तो फिर क्या करना है? फिर चलो, ठीक है? और फास्ट फूड खाओगे तो फास्ट फास्ट खाओगे तो फास्ट फास्ट जाओगे। सिंपल बात है, इसमें कौन सी नई बात है? तो अब अर्थिंग के संपर्क में नहीं है तो इसको हम माँ बोलते हैं और इसी के कारण से आज हमारी पूरी लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब है। दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा रीजन, हम तो अर्थिंग में है ही नहीं आप संपर्क में, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या कर ली हमने? हमने पूरा जीवन लोहे के संग कर दिया। कैसे? मकान, खिड़की, दरवाजे सब लोहे की हैं, कार, बस, ट्रेन, बाइक सब लोहे का है, ऑफिस, टेबल, कुर्सी सब लोहे की है। क्या होगा अगर ये सब लोहे की है? तो होगा कुछ नहीं। जो थोड़ा बहुत एनर्जी आप तक पहुंच रही थी वो लोहा खींच लेगा। सिंपल बात है ना?
भाई लोहे को कोई इससे मैग्नेट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लोहा मैग्नेट को खींचता है, मैग्नेट लोहे को खींचता है। अब आपके घर में इतना लोहा है, वो सब मैग्नेट उधर डाइवर्ट हो जाएगा, तो आप तक जो पहुंचना चाहिए था वो भी नहीं पहुंच रहा। आप पृथ्वी पे नहीं पहुंच रहे हो, तरंगे आप तक नहीं पहुंच रही हैं, तो फिर हम कहां पहुंच रहे हैं? डॉक्टर साहब के पास में। ठीक है, और फिर वहां जाके भी आपको क्या किया जाता है? वही अर्थिंग दी जाती है, लेकिन आपको पता नहीं चलता। अभी बताता हूं आगे क्या होता है अर्थिंग का मतलब। तो दोस्तों, हमारे शरीर से चुंबकीय एनर्जी कम हो गई, जिसकी वजह से हम बीमार होते हैं। देखिए, ये स्लाइड इतनी जबरदस्त है, अगर आपने कंटिन्यू अभी तक देखा है तो अभी आपको मजा आएगा इस स्लाइड को देखते ही। इसको समझ गए तो आप समझ लो आधा काम अपना हो गया आज, है ना। देखिए, ये व्यक्ति जो है, ये चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है उसका शरीर स्वस्थ रहे। अब शरीर स्वस्थ का मतलब क्या है? ऑर्गन स्वस्थ। जैसे आप चाहते हैं फ्रीज में रखी हुई सब्जी सेफ रहे, तो फ्रीज चलना चाहिए दोस्तों। अगर आप चाहते हैं अच्छी कूलिंग आए कमरे के अंदर, तो एसी सही होना चाहिए। ऐसे ही आपका शरीर अच्छे मतलब है आपके ऑर्गन अच्छे होने चाहिए। ऑर्गन कब अच्छे होंगे? जब आपके टिश्यूज अच्छे होंगे। टिश्यू कब अच्छा होगा? जब सेल अच्छी होंगी। सेल कब अच्छे होंगे? जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। वो कब अच्छा होगा? जब शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी होगी। ऑक्सीजन कब अच्छी होगी? जब शरीर में आयरन की मात्रा अच्छी होगी। आयरन कब अच्छा होगा? जब उसको मैग्नेटिक एनर्जी मिलेगी। और वो कब अच्छी होगी? जब आप जमीन पर पैर रखेंगे। आ गई सारी कहानी समझ में कि मामला किधर से गड़बड़ है ना। वो दिखता नहीं है आपको, लेकिन है सब घूम फिर के सब। अब ये शरीर में ऑक्सीजन को, बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, आयरन का क्या रोल है इसमें ऑक्सीजन का, लेकिन काफी लोगों को पता है, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अभी एक पेशेंट को हम आईसीयू में लेके गए, वहां डॉक्टर खड़ा है बगल में, उसके परिवार के लोग खड़े हैं, लेकिन पेशेंट को तुरंत ऑक्सीजन लगा दी। क्या उस कमरे में ऑक्सीजन की कमी है? अगर कमी होती तो डॉक्टर साहब को भी लगती, जो पेशेंट के साथ थे उनको भी लगती। तो कमी किधर है? उस व्यक्ति के बीमार होने के कारण उसका ब्लड सर्कुलेशन डाउन है, जिसकी वजह से उसके शरीर में जो आयरन है वो ऑक्सीजन को खींच नहीं पा रहा, तो उसको बाहर से सपोर्ट दिया जा रहा है। जैसे ही ऑक्सीजन जाएगी और उसकी ब्लड सेल्स एक्टिव होंगी, उसका शरीर में वापस से एनर्जी बढ़ जाएगी और ऑक्सीजन हट जाएगी। गांव में आपने देखा होगा, शहरों में भी देखा होगा, इमीडिएट उसको ड्रिप लगाई जाती है, बोतल लगाई जाती है। बोतल में क्या है? पानी। पानी में क्या है? 70% ऑक्सीजन। कहां जा रही है? ब्लड में जा रही है। तो भैया 6 लीटर ब्लड होता है, 4 बोतल उसको लगा दी तो कितना हो गया ब्लड? 10 लीटर। तो नसें फट जाएंगी? नहीं। जैसे ही वो पानी उसमें से घूम के किडनी तक जाएगा, किडनी वाटर को बाहर निकालेगी और ऑक्सीजन को ब्लड सेल्स ले लेंगी। क्योंकि मैग्नेट किसको खींचता है? एनर्जी लोहे को आकर्षित करता है। लोहा किसको रखता है, यानी ब्लड किसको रख लेगा? ऑक्सीजन को। और ऑक्सीजन जब ब्लड में आ जाएगी तो सेल्स एक्टिव हो जाएंगी और बाकी काम सारा सेल्स करता है। कोई अंदर शरीर के अंदर डॉक्टर जाके नहीं ठीक करता किसी चीज को, जैसे गाड़ी खोल के ठीक करते हैं। वो ऑपरेशन का मतलब तो दो ही चीजें हैं, या तो कोई चीज रिप्लेस कर दो या कोई चीज कट कर दो, बाकी और कुछ नहीं होता ऑपरेशन। ठीक है ना भाई, रिप्लेस करो या कट करो। ठीक है, तो अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब क्या जरूरी था? अब सवाल आता है कि अगर आप कर सकते हैं 5-6 घंटा तो कर लीजिए। तो मैं आज आपको फ्री उपाय बता रहा हूं, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं इनको मैं बताना चाहता हूं एक फ्री उपाय। जानना चाहते हैं? सबसे पहले आप एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए जबरदस्त तरीके से। तो क्या होगा? आप जब आपकी धड़कनें, आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपकी हार्ट बीट बढ़ेगी, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। ज्यादा से ज्यादा लोहे के बर्तन यूज करें, मिट्टी के बर्तन यूज करें, इससे आपके शरीर के अंदर आयरन की मात्रा बढ़ेगी, जिससे आपका शरीर ऑक्सीजन ज्यादा खींचेगा। आप एंटीऑक्सीडेंट लें, अच्छे फल खाएं, बेरीज का जूस पिएं, तो भी आपको फायदा मिलेगा। आप 5-6 घंटे पैदल नहीं चल सकते तो एटलीस्ट 2 घंटे कम से कम पैदल चलें। थोड़ा सा मोबाइल को कम कर दीजिए, जिससे रेडिएशन से आपकी सेल्स डैमेज कम हो। टेंशन फ्री रहिए। फास्ट फूड को कम यूज करिए और अपने मकान के अंदर ज्यादातर लकड़ी का उपयोग करिए, लोहे का मत करिए। अगर ये सब कर पाएंगे तो आप इन बीमारियों से बच जाएंगे, आपको किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा सवाल है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हम तो वो लोग हैं कि हम तो स्कूटी भी वो लेंगे जो सेल्फ स्टार्ट है, क्योंकि किक कौन लगाएगा। और जो आदमी 10,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर सकता है सिर्फ इसलिए कि उसको किक लगाना पसंद नहीं है, तो आप सोचो कि इतनी सारी चीजें कौन करे। सही है? तो इसका मतलब सागर सर ये कहते हैं कि ये सब्स्टिट्यूट है उन लोगों के लिए
जो खुशी की जिंदगी भी चाहते हैं, बीमार भी नहीं होना चाहते, लेकिन कुछ करना भी नहीं चाहते, उनके लिए ये प्रोडक्ट बहुत जरूरी है। तो दुनिया में सब चीज जो आप यूज कर रहे हैं आज, वो सब सब्स्टिट्यूट है। कैसे? आपको गर्मी लगी, गर्मी सहन नहीं हो रही, आपने एसी खरीद लिया। आपको ठंडा पानी चाहिए था, ठंडा पानी नहीं मिल रहा था, तो आपने फ्रिज यूज कर लिया। और बाकी क्या काम है इसका? आपको लगा रात को एक कटोरी सब्जी बच गई, सुबह तक खराब हो जाएगी, फ्रिज ले आते हैं। एक कटोरी सब्जी बचाने के लिए 40,000 का फ्रिज ले लिया आपने। सही है? जितनी भी चीजें आपने ली है, मिक्सी क्यों ली है? क्योंकि चटनी बनाने में टाइम लगेगा, इतनी एनर्जी किसकी है, लेकिन चटनी फिर भी खानी है, तो मिक्सी ले लिया आपने। यस, चलिए। अब आपको पता है फ्रूट लोग क्यों नहीं खाते? बताओ। काटेगा कौन, धोएगा कौन, फास्ट फूड लिया, खाया, पिया, फ्री। ठीक है, चलो। तो हम सब इतने इस स्थिति में आ गए हैं कि इसको सागर सर भी समझ गए, दुनिया भी समझ गई। जो डॉक्टर समझ गए वो बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कितना भी समझा लो, कर कोई नहीं सकता। सरकार ने गुटखे के ऊपर लिखवा दिया है, सिगरेट पे लिखवा दिया है, लेकिन सबको पता है करेगा कोई नहीं। तो दोस्तों, आपको एक कैटेगरी में जाना ही होगा। तो कौन सी कैटेगरी पसंद करेंगे बताइए? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर? जरा हाथ का इशारा करके बता दें। कृपया करके ऐसे मत बोलिए कि किसी में नहीं आएंगे, किसी में तो आना पड़ेगा ना। अगर हम भी इसी में हैं तो किसी में तो जाएंगे। और जो व्यक्ति को डायबिटीज है उससे पूछना, क्या आप डायबिटीज चाहते थे? तो क्या जवाब आएगा? नहीं 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 नहीं। क्या आप बीपी चाहते थे? नहीं। फिर कैसे हो गया? क्योंकि चाहत के हिसाब से काम नहीं होता है, सिस्टम के हिसाब से काम होता है। आप चाह रहे थे, आपने क्या किया? कुछ नहीं किया, तो किसी एक में आएंगे। और हमारे सागर जोशी जी ये कहते हैं, अगर किसी में नहीं आना चाहते तो भैया सोने जितना, पानी पीने जितना काम कर लो, और आपकी मदद करेगा हमारा बायोमैग्नेटिक मैट्रेस। क्या है ये बायोमैग्नेटिक मैट्रेस? जो हमने अभी तक पूरी कहानी में देखा कि पृथ्वी का जो रोल है उससे मैग्नेट एनर्जी मिलती है। तो दोस्तों, पृथ्वी के तेज घर्षण के कारण चुंबकीय एनर्जी पैदा होती है, नीचे लावा बनता है। ये जो लावा होता है ये चुंबकीय लावा बन जाता है, जिसको जैव चुंबक कहते हैं, और इसे मेडिकल रूप से या मानव कल्याण के लिए काम में लिया जाता है। फायदे क्या हैं? जैव चुंबक ठीक वैसे ही काम करता है जैसे पृथ्वी से आपको मैग्नेटिक एनर्जी मिलती है और काम करती है, वैसे के वैसे काम आता है। अब ये क्या चीज है? ये सबसे पहला आपको एक फोटो में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे एक मैट्रेस और एक पिलो पतला सा दिखाई दे रहा होगा। दूसरा आपके सामने एक बेल्ट दिखाई दे रही है जिसको बायोमैग्नेटिक ब्रेसलेट कहते हैं। आपको एक वाटर एनर्जी पैड दिखाई दे रहा है, एक बोतल पे बंधा हुआ, ये वाटर एनर्जी पैड है। एक हाथ पे जो बेल्ट है इसको सिलिकॉन बेल्ट या एंटी रेडिएशन बेल्ट कहते हैं। दोस्तों, ऐसे 5 प्रोडक्ट हैं, और कमाल की बात बताऊं, इनकी कीमत लाखों रुपए है। लेकिन केवल हमारा जो इंडियन पॉकेट के हिसाब से जब इसे देखा गया कि भाई इंडियन लोगों में ये भी एक समस्या है, बीमारियां तो है ही है, लेकिन साथ में पैसों की भी बड़ी तंगी रहती है, समस्याएं रहती हैं, तो इसे इस रेट पर, इस कीमत पर लेके आया गया जो आप सुन के ताजुब करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूं, ये जो आपको फोटो दिख रही है, बायोमैग्नेट की फोटो दिख रही है, इस तरीके से इसमें चुंबक लगे हुए हैं, और ये जब आप इस पे सोते हैं तो आप इसके टच होते हैं तो इसकी एनर्जी निकलती है, चुंबकीय एनर्जी, और वो काम करती है। कैसे काम करती है उसको देखते हैं हम लोग। ये आपके आयरन को एक्टिव करेगी। अच्छा, इस बात में तो किसी को शक नहीं है कि मैग्नेट इसके साथ, लोहे के साथ क्या करता है भाई? वो उसको एक्टिव करेगा। एक्टिव करने का मतलब ताकतवर बनाएगा। फिर आयरन क्या करेगा? आयरन का काम आपको पता चल ही गया कि जितना मजबूत आयरन होगा वो लंग्स में जितनी भी ऑक्सीजन आएगी उसको शरीर में खींचने के लिए कोशिश करेगा, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। ऑक्सीजन का काम क्या है? ये हमारे सेल्स का भोजन है। सेल्स एक्टिव होंगी तो सेल्स की रिपेयरिंग करेंगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, सर्कुलेशन अच्छा होगा तो सब काम ठीक। अब सर्कुलेशन को एक थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूं, 1 मिनट का टाइम उसमें जरूर लगेगा। सर्कुलेशन का मतलब प्रॉपर रूप से कोई चीज पहुंचना या सर्कुलेट होना। जैसे आप कहते हैं कि मोटर ठीक नहीं चल रही, मोटर तो ठीक है लेकिन ठीक नहीं चल रही, लाइट कम आ रही है, चल रही है लेकिन ठीक नहीं चल रही जितना चलना चाहिए। अब मोटर ठीक नहीं चलेगी तो क्या टंकी तक पानी पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। तो अभी क्या करें? तो मोटर में एनर्जी चाहिए, लाइट चाहिए, तो पानी पहुंच जाएगा। तो पानी को नहीं पहुंचा सकते आप, किसको पहुंचा सकते हैं? मोटर की लाइट को। तो लाइट कौन सी हमारी? हमें मैग्नेट एनर्जी चाहिए, तो प्रॉपर नहीं आ रही।
आ तो रही है लेकिन प्रॉपर नहीं आ रही, तो प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो रहा, सिंपल मैसेज बस। तो अब एनर्जी को बढ़ाएं, किसको? मैग्नेट एनर्जी को। फिर क्या होगा? सर्कुलेशन बढ़ेगा। फिर क्या होगा? हर अंग तक ब्लड पहुंचेगा और ब्लड से ही ऑर्गन्स काम करते हैं। अब जब लाइट पहुंच गई एसी में तो कमरा ठंडा हो जाएगा, लाइट पहुंच गई फ्रिज में तो पानी ठंडा हो जाएगा, लाइट पहुंच गई आरओ में तो पानी फिल्टर हो जाएगा, तो किडनी भी चलेगी, लंग्स भी चलेंगे, हार्ट भी चलेगा, पेनक्रियाज भी चलेगा, तो कोई भी रोग आपको नहीं होगा, क्योंकि उनको चलने के लिए ब्लड चाहिए। ठीक है, आ गया समझ में? चल, कभी कभी तो समझाते समझाते मुझे ही लगता है मैं डॉक्टर हूं। सागर सर ने इतनी बार ये प्रोडक्ट बताया कि ऐसे लगने लग गया कि हमने इस पे पीएचडी कर ली है। तो ये आपके सामने पूरे प्रोडक्ट दिख रहे हैं दोस्तों, और कीमत मैं आपको बताऊंगा तो आप ये कहेंगे इससे कम दुनिया में, इससे सस्ता कोई प्रोडक्ट नहीं आता। कोई भी प्रोडक्ट मात्र 8,000 से 10,000 के बीच में अपनी स्वेच्छा के अनुसार 3 कैटेगरी, रेगुलर, डिलक्स और प्रीमियम है, कुछ भी आप इनमें से ले सकते हैं। ये आपको मैग्नेट एनर्जी प्रॉपर रूप से देंगे। अगर आप पृथ्वी से लेना चाहते हो तो वहां से भी ले सकते हो, लेकिन पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ से ले सकते हैं। शॉर्ट में आपको बताऊंगा, बायोमैग्नेटिक मैट्रेस आपके पूरे शरीर को एनर्जी देता है, क्योंकि रात को जब आप सोते हैं तो सबसे ज्यादा आपको हीलिंग की आवश्यकता होती है। बॉडी जो आपको हील करती है उस समय उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता है। पहले हम बाहर सोते थे तो हवा अच्छी, ऑक्सीजन अच्छी मिलती थी, अभी हम कमरा बंद करके सोते हैं तो बहुत कम एनर्जी आपको मिल पाती है ऑक्सीजन के रूप में, इसलिए सब लोग स्नोरिंग भी लेते हैं। आपकी जो बेल्ट है ये आपको तब फायदा पहुंचाती है जब आप इसको उपयोग करते हैं। एक हाथ में आपके मोबाइल है, मोबाइल से आपको रेडिएशन मिल रहा है और बेल्ट से आपको मैग्नेटिज्म मिल रहा है, तो क्या होगा? मोबाइल सेल्स डैमेज करता रहेगा, मैग्नेटिज्म उसको रिकवरी करता रहेगा, तो आपके शरीर में कभी भी आपकी सेल्स डाउन नहीं होंगी, मतलब डैमेज नहीं होंगी। आपके सबसे मुख्य चीज शरीर की आपका ब्रेन है दोस्तों। अभी आप बैठे हैं तो सिर ऊपर है, खड़े होंगे तो सिर ऊपर रहेगा, और हमारे पूरे दिन में ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें हमारा सर नीचे होता हो। तो जब ब्लड सर्कुलेशन डाउन होता है तो सबसे कम मात्रा में ब्लड का पहुंचना शरीर में, ब्लड दिमाग में पहुंच पाता है, जिसकी वजह से आंखें खराब हो रही हैं, बाल झड़ रहे हैं, लोगों के कान खराब हो रहे हैं, दांतों में प्रॉब्लम हो रही है और ब्रेन एमरेज हो रहे हैं, पैरालिसिस हो रहा है। इसको ये आपको हेल्प करता है, क्योंकि आपके ब्लड को रात को पहुंचाता है आपके शरीर। इसी तरीके से मैग्नेटिक, जब आपकी आंतें अच्छी होंगी, आंतों की सफाई हो जाएगी, तो बहुत सारी गंदगी आपके शरीर में पहुंच ही नहीं पाएगी। उसका काम करता है वाटर एनर्जी पैड। और एक है लास्ट आपके पास बायोमैग्नेटिक या पेन रिलीफ बेल्ट। ये काम करती है जब आपके कहीं शरीर में दर्द हो तो ये पेन रिलीफ के रूप में काम करती है दोस्तों। चलिए, बहुत बढ़िया। अब जिनकी मैं बात कर रहा था बार बार, तो मैं तो जो बातें मैंने आपको बताई वो इनके द्वारा ही बताई गई हैं। मैं चाहता हूं आप इनके मुंह से भी थोड़ा सा आप सुन लीजिए उसको। सबसे बड़ी बात तो यह कि शरीर में बीमारी होती क्यों है, और दुनिया की कोई भी बीमारी ब्लड सेल से होती। कैंसर के सेल्स कहाँ डेवलप होते? ब्लड सेल्स के अंदर। कोरोना का सेल्स कहाँ से एंटर करता है? ब्लड सेल्स के अंदर। दुनिया की कोई भी बीमारी क्यों होती, सोच के देखो। हार्ट अटैक क्यों आता है? हार्ट को प्रॉपर प्रोपोर्शन में ब्लड नहीं मिलेगा तो हार्ट अटैक आता है। अगर पैरालिसिस क्यों होता है? क्योंकि ऑर्गन पार्ट को प्रॉपर प्रोपोर्शन में ऑक्सीजनेटेड नहीं मिलेगा तो बॉडी के स्पेयर पार्ट काम करना बंद हो जाते हैं, हमारी बॉडी की फंक्शनिंग बंद हो जाती है। कोई भी बीमारी उठा लो, पैरालिसिस से लेकर जितनी भी बीमारी आपको मालूम है, उसका रूट कॉज आपको एक ही मिलेगा, ब्लड सर्कुलेशन की कमी, ऑक्सीजन की कमी। कोई भी बीमारी उठाओ, ज्वाइंट पेन, बॉडी पेन क्यों होता है? मान के चलो मेरे हाथ में दर्द है, तो हाथ में दर्द होने का क्या कारण है? क्योंकि उस एरिया में ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रॉपर्ली फ्लो नहीं कर रहा है, यानी प्रॉपर्ली सर्कुलेट नहीं कर रहा, तब जाके यहाँ पर पेन हो रहा है। मतलब इस एरिया में ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड है, वहां पर ऑक्सीजन की कमी है करके मेरे बॉडी में पेन हो रहा है। और मैग्नेट क्या काम करता है? मैग्नेट आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट करने का ही काम करता है, आपके शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने का काम करता है। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने से क्या होता है? बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। तो ये जो नेचुरल बायोमैग्नेट आपके बॉडी के लिए नेचुरल पेन किलर। आया समझ में? तो मैंने वो बात आप तक पहुंचाई है। ऐसा नहीं है कि मैं डॉक्टर नहीं हूं तो मैं पहुंचा भी नहीं सकता, नहीं। ठीक है, तो अगर आपका कोई लेटर मेरे पास आ जाएगा और आप मेरे पड़ोस में रहते हैं तो मैं पहुंचा सकता हूं, लेकिन इसका मतलब मैं पोस्टमैन नहीं हूं। चलो, अब ये बात हमारे समझ में आ गई कि यार डॉक्टर सागर जोशी जी इतने बड़े व्यक्ति और 25 लाख लोगों को ठीक करने के बाद आपको ये बात कह रहे हैं, तो बात तो कुछ ना कुछ दम है। तो एक थोड़ा सा आगे देखते हैं।
अब आपके सामने जो फोटो दिखाई दे रही है, मैं कुछ नाम भी बोलूंगा आपको, ये प्रमोद सावंत जी हैं, गोवा के एक्स चीफ मिनिस्टर, ये आपके साथ में एकनाथ शिंदे जी हैं, ये मेनका गांधी जी हैं, राज ठाकरे जी हैं, मीका सिंह जी हैं, आपके सामने रामदास अठावले जी हैं, भूपेंद्र पटेल जी हैं, नितिन गडकरी जी हैं, ये सब लोग, और या मोहन यादव जी, ये सब लोगों के पास में पैसों की बड़ी समस्या होगी आपके हिसाब से, तो तंगी होगी इनके पास तो पैसों की, नहीं? तभी तो सागर सर से ये मैट्रेस गिफ्ट ले रहे हैं, नहीं? तंगी तो होगी ना? नहीं, नहीं है इनके पास में। और फोटो दिखा देता हूँ कुछ आपको, ये देखिए हमारे राजस्थान के सीएम भजन लाल जी भी हैं, गोपाल दास जी भी हैं। तो यहाँ जो मैं चीज दिखाना चाह रहा हूँ उसको समझना एक बार, कि इनके पास में पैसों की कमी नहीं है, इनके डॉक्टर भी हैं इनके पास, इनके डाइटिशियन भी हैं, और आप समझ सकते हो इनकी खाने की क्या क्वालिटी होगी। जब पैसा आना आपके पास कल को आएगा तो आप भी तो काजू बादाम ही खाएंगे ना। तो इसका मतलब सब कुछ अच्छा है, लेकिन क्या ये बीमार है कि नहीं है? क्या बीमारियां होती हैं कि नहीं होती? होती हैं। कैसे होती हैं? क्या इनके पास में पृथ्वी पे 5-6 घंटे जाने का समय है? नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप के पास में एक ट्रक पूरा भरा हुआ है न्यूट्रिशन का, लेकिन आया तो काम नहीं होगा। तो आपके शरीर में कुछ भी चला जाए, लेकिन ब्लड आपका काम नहीं कर रहा, तो वो आपके ऑर्गन्स तक नहीं पहुंचेगा, और ऑर्गन्स तक नहीं पहुंचेगा तो बीमार तो आप होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि घर में काजू बादाम होने से आदमी ठीक होता है, नहीं, खाने से भी ठीक नहीं होता, पहुंचने से ठीक होता है। तो किसी किसी को, जो हमारे जो बेगर्स जो हैं, इनका ब्लड सर्कुलेशन इतना जबरदस्त है कि 3 दिन पुराना बर्गर भी खाएंगे ना तो कुछ नहीं होगा। आप ताजा ताजा बना के भी खाएंगे तो पचेगा नहीं, क्योंकि बर्गर ताजा होने से ज्यादा जरूरी है आपका ब्लड सर्कुलेशन जबरदस्त होना चाहिए। तो वो सारे दिन मिट्टी में नंगे पैर घूमते, तो ये रीजन है। इसलिए ये मैग्नेट के मेट्रेस को आप गोदी में लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि ये जीवनदायिनी संजीवनी है एक तरीके से, इसलिए इन्होंने लिया है। मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूं, आपको मजा आएगा सुन के, अगला वीडियो। ऐसे ही हमारे हजारों सेलिब्रिटी हैं, उनकी क्या स्थितियां हैं देखिए। सोनाली बेंद्रे कैंसर, इरफान खान कैंसर, मनीषा कोइराला कैंसर, युवराज सिंह कैंसर, अनुराग बासु कैंसर, मुमताज कैंसर, ताहिरा कश्यप, आयुष्मान खुराना की पत्नी कैंसर, राकेश रोशन कैंसर, लीसा रे कैंसर, राजेश खन्ना कैंसर, विनोद खन्ना कैंसर, नरगिस कैंसर, फिरोज खान कैंसर, टॉम अल्टर कैंसर। इन लोगों के पास पैसे की क्या कोई कमी थी? खाना हमेशा डाइटिशियन की सलाह से खाते थे, बिस्लरी का पानी पीते थे, रोजाना एक्सरसाइज भी करते थे, रेगुलर शरीर के सारे टेस्ट करवाते थे, सबके पास अपने हाई क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं। अब सवाल उठता है, आखिर अपने शरीर की देखभाल के बावजूद इन्हें इतनी गंभीर बीमारियां अचानक कैसे हो गई? मैग्नेट थेरेपी से कैंसर का इलाज अब ना बाल झड़ेंगे, ना और जो कैंसर थेरेपी में जो समस्याएं आती त्वचा काली पड़ेगी। दोस्तों, इससे बड़ा कोई रोग हो नहीं सकता। और मैग्नेट थेरेपी में से अब ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए थोड़ा सा आप खुद इसको देखिएगा, ये कैंसर सेल्स पे ही काम करती है। थोड़ा कट हो गया, एक सेकंड, ये पढ़िएगा जरा। ये थेरेपी सिर्फ कैंसर सेल्स पर ही करेगी असर, अन्य सेल्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कितनी सेफ थेरेपी है, पता है क्यों? क्योंकि सेल्स जो हैं वो ब्लड सेल्स हैं, और ब्लड मतलब आयरन है, आयरन मतलब मैग्नेट आयरन पे ही काम करेगा और किसी को डिस्टरबेंस नहीं करेगा। कितना जबरदस्त चीज है, देखिए आप, कितना गजब की बात बताइए। मैं आपको मैं अभी टाइम है हमारे पास में, मैं एक और चीज बता देता हूँ, सेशन लगभग ओवर होने जा रहा है। तो आप एक चीज समझिए, किसी को अगर किडनी में प्रॉब्लम है, क्या वो आई के डॉक्टर को दिखा सकता है? आंखों के डॉक्टर को आप में से जल्दी बताओ, हाँ या ना? ऐसे नहीं दिखा सकता। आंखों की प्रॉब्लम है तो लीवर का डॉक्टर देख सकता है? नहीं देख सकता, क्योंकि वो डिपार्टमेंट ही अलग है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, जब आप लीवर की टैबलेट लेते हैं तो वो टैबलेट आपके मुंह से, आपकी आंतों से, आपके ब्लड में पहुंचती है, और वही ब्लड आपके आंखों में भी पहुंचता है, बाकी ऑर्गन्स में भी पहुंचता है। जब लीवर की टैबलेट आंखों के लिए थी नहीं तो आंखों तक पहुंची क्यों? बस यही साइड इफेक्ट है। मुझे करेले का जूस पसंद है, लेकिन मैं ये कहता हूं पहले सबको एक एक घूंट पिलाओ फिर मैं पीऊंगा, तो मेरी वजह से आपका मुंह कड़वा हो रहा है।
समझ गए आप बात। लेकिन हमारा ये प्रोडक्ट क्या करता है आप देखिए, आप बताइए, पानी हमने पीने की बात करी, पानी सारे ऑर्गन्स को चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। इसलिए देखिए हमने लीवर को दिया, किसी को लीवर की समस्या थी तो वो आंखों को भी मिला, आंखें और अच्छी हो गई। ऑक्सीजन को खींचता है ये प्रोडक्ट, अट्रैक्ट करता है, तो ऑक्सीजन सब ऑर्गन्स को चाहिए कि नहीं चाहिए? आप कहेंगे सबको चाहिए। अच्छा, नींद से हीलिंग होती है तो सारे ऑर्गन्स की हीलिंग होगी कि नहीं होगी? वो भी होगी। अच्छा, आपका रेडिएशन से सारे शरीर को नुकसान होता है, ये उससे बचाता है, तो सारे ऑर्गन्स हैप्पी हो गए। इसलिए ये प्रोडक्ट इतना जबरदस्त है कि आपने लिया किसी के लिए था। आपने पुरानी फिल्मों में सुना है रामू काका? रामू काका सब्जियां भी बनाता है, माली भी बन जाता है, कार लेके बाजार से सब्जी भी ले आता है, और कोई बीमार हो जाए तो उसको हॉस्पिटल भी ले जाता है। रामू काका हॉस्पिटल कपड़े भी सफाई कर देता है, बच्चों को स्कूल भी छोड़ देता है। ये हमारा मैट्रेस जो है ना, ये है रामू काका। ये सारे काम कर लेगा, बस आप एक बार बिछा के इसको छोड़ दो, हो जाएगा सबका। ठीक है, अब इतना काम तो आपको ही करना पड़ेगा। हो सकता है आगे ऐसा मैट्रेस कोई आ जाए आपके पास, अपने आप उड़ता हुआ आ जाए कंपनी से आगे जाके, लेकिन अभी नहीं है, अभी आपको परचेज करना होता है। ठीक है, ओके, चलिए। तो ये आपके सामने एक फोटो मैंने दिखाई है। जब शरीर में कोई समस्या बनती है तो उसमें दो समस्याएं बनती हैं, एक होती है उसकी तकलीफ यानी दर्द, और एक होता है उसका कारण। तो दोस्तों, दर्द पर काम करते हैं हमारे डॉक्टर साहब, और कारण पर काम करती है हमारी बॉडी। कैसे? आपका पैर कट गया तो सिलाई कौन करेगा? डॉक्टर साहब। लेकिन वो सिली हुई को परमानेंट एकदम अच्छा कौन करेगा? आपकी बॉडी। ऐसे ही आपको डायबिटीज हो गई तो डायबिटीज को कम करने का काम करेगी आपकी दवाइयां। कम का मतलब समझते हो? ज्यादा है तो कम कर देगी, उसका काम दवाई है। कम है तो ज्यादा कर देगी दवाई। लेकिन पेनक्रियाज ठीक करता है, ना कम करता है ना ज्यादा करता है, ठीक करता है। दोनों चीजों में अंतर समझ पा रहे हो आप? वो दवा अगर आपने ले ली स्वस्थ व्यक्ति ने भी, तो भी आपकी डायबिटीज कम हो जाएगी, जबकि आपका जो क्या बोलते हैं इसको, आपका पेनक्रियाज अच्छा था, अच्छे आदमी का। जैसे मेरे को कोई रोग नहीं है डायबिटीज, मैं टेबलेट लूंगा हाई वाली, तो क्या होगा? मेरा पेनक्रियाज ठीक होते हुए भी मेरी डायबिटीज डाउन हो जाएगी टैबलेट से। क्यों? क्योंकि वो ठीक नहीं करती। ठीक तो मैं था ही, उसका कुछ असर नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी डाउन क्यों किया उसने? क्योंकि उसका काम है डाउन करना। आपको एक बात समझ में आ रही है ना भाई? ठीक को तो कम से कम ठीक रखो, लेकिन वो ठीक को भी बीमार करेगी, तो फिर बीमार को ठीक कहां से करेगी? आ गई बात समझ में? बस, तो आप दवाइयां तकलीफ से बचने के लिए ले सकते हैं कि सर मेरे को चक्कर आ रहे हैं, मैं गिर रहा हूं, बीपी ज्यादा है, आप टैबलेट लो ताकि आपको चक्कर ना आए। तो टैबलेट चक्कर कम करती है, बीपी ठीक कभी नहीं करती। बीपी डाउन लाती है, ठीक नहीं करती। तो जब डाउन लाने के लिए टैबलेट ले सकते हो, तो ठीक करने के लिए भी तो कुछ चाहिए, वो है बायोमैग्नेटिक मैट्रेस। तो मैंने आपको सादा भाषा में सब चीजें समझा दी हैं, और मेरे को लग रहा है 2-3 लोगों की आज पीएचडी भी हो गई है। तो लास्ट हमारी स्लाइड है ये, जयदेव जी। इतना सारा सब कुछ खरीद लिया है, काम अगर आप बीमार हो गए तो कौन एसी की हवा लेगा? तुरंत डॉक्टर कहेंगे एसी बंद कर दो। अगर आप बीमार हैं तो मोबाइल यूज नहीं कर सकते, बीमार हैं तो आप खाना नहीं खा सकते, बीमार हैं तो आप जूस नहीं, वो फास्ट फूड नहीं खा सकते, ओवन का कोई काम नहीं है, बीमार हैं तो लैपटॉप का कोई काम नहीं है, म्यूजिक अच्छा नहीं लगेगा, टीवी अच्छा नहीं लगेगा, गाड़ी आपसे चलेगी नहीं। फिर ये सब खरीद के क्यों रख रखा है? क्योंकि जल्दी ही आप बीमार होने वाले हैं, क्योंकि आप स्वास्थ्य पे तो ध्यान दे नहीं रहे। तो इतनी चीजें क्यों खरीदी है भैया? फिर सेकंड हैंड करके इनको बेचने का क्या फायदा? लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि इनका आनंद चाहिए आपको, तो फिर इतनी चीज ले ली है यार, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, तो 10,000 और कर देते हैं, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि एक बात ध्यान रखना, गाड़ी ड्राइवर चला सकता है, लेकिन आपकी बॉडी को गाड़ी वो ड्राइवर नहीं चला सकता, वो आपको ही चलानी पड़ेगी। और दूसरी बात, आप सोचेंगे ना कि आपने पैसा किधर खर्चा किया है, तो आपको आज बड़ा अफसोस होगा। पता है क्या? इनमें से एक भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो आपकी हेल्थ को बनाता हो। ना आपका मोबाइल बनाता है, ना आपका टीवी बनाता है, ना आपका फ्रिज बनाता है, ना आपका एसी बनाता है। और दूसरी बात और सुन लेंगे तो आज हो सकता है आप सेल कर दें ओलेक्स पे। पता है क्या? ये बनाते नहीं है लेकिन खराब करते हैं।
एसी भी खराब करता है, फ्रिज भी खराब करता है, ओवन भी खराब करता है, टीवी भी खराब करता है, मोबाइल भी। जब खराब करने के लिए 10-15 लाख रुपए लगा दिए तो ठीक करने के लिए 10,000 लगा दो। बस यही मैसेज है आज का। धन्यवाद। ज्यादा रिसर्च मत करना, आसपास ही घूमता रहता है वो पैसे को लेके, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, आप सबको धन्यवाद।